एक ज़माना था कि जब यह माना जा रहा था कि जापान की इकॉनमी अमेरिका को पीछे छोड़ देगी, लेकिन आज जापान दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में चौथे नंबर पर खिसक चुका है। पहले चीन ने और फिर जर्मनी उससे आगे निकल गए। अब भारत के भी जल्दी ही जापान को पछाड़ने का अनुमान है। IMF का कहना है कि 2025 में डॉलर टर्म में नॉमिनल GDP के आधार पर भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। भारत की इकॉनमी का साइज $4.34 ट्रिलियन पहुंच जाएगा, जबकि जापान की इकॉनमी $4.31 ट्रिलियन रह जाएगी। साल 2010 तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी था, लेकिन भारत ने रखा एक ऐसा सेक्टर में कदम जो भारत पर करेगा ऐसी धन की वर्षा, जिससे इकोनॉमी में आएगी ऐसी सुनामी जो जापान और चीन के इकोनॉमी को खुद में समेट लगी। जिस बॉन्ड इन्वेस्टर कंपनी के बलबूते होते चीन और जापान सुपर पावर बने बैठे हैं, वह कंपनी चीन और जापान को छोड़कर भारत को सुपर पावर बनाने के लिए मैदान में कूद पड़ी। अब भारत की इकोनॉमी आसमान में जा पहुंचेगी। चीन, अमेरिका, जापान और रूस जो खुद को दुनिया के सबसे मजबूत देश बनकर बैठे हैं, उनकी जाकर भारत एक झटके में तोड़ देगा। इन देशों की इकोनॉमी पर भारत ने मेरी ऐसी चोट जो आसमान से जमीन पर आ गिरी। भारत के 2024 के बजट में पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दोस्तों, इस समय जापान से लेकर चीन फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी दिन पर दिन नीचे गिरती ही जा रही है। लेकिन इसी बीच भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर कुछ ऐसे कुल्सी हो रहे हैं जिससे भारत की इकोनॉमी आसमान में पहुंचाने जा रही है। दरअसल हाल ही में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा साल 2024-25 का यूनियन बजट पेश किया गया और कुछ ऐसी जानकारियां निकाल कर आ रही है जिसने उन देशों के होश उड़ाकर रख दिए हैं जो कि दुनिया के सबसे मजबूत देश बनकर ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं। दर्शन, भारत एक ऐसा सेक्टर में कदम रख चुका है जो कि भारत को आने वाले समय में सुपर पावर बन सकती है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे सेक्टर की जिसको लेकर हाल ही में बजट अनाउंसमेंट के समय कुल्सी किए गए हैं, लेकिन उन पर बहुत कम लोगों की ही नजर जा रही है। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत क्रिटिकल मिनरल की मीनिंग और उसके प्रोसेसिंग पर काम करने जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अभी तक इस तरीके के मिनरल को हम चीन और कजाकिस्तान जैसे अन्य देशों से खरीदते थे और इसके न जाने कितने उपयोग है कि इससे भारत का इतना ज्यादा फायदा होने जा रहा है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा भारत के डेमोस्ट्रेट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, जिससे चीन और अमेरिका को भारत की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा है। आखिर भारत के बजट अनाउंसमेंट के बाद चीन जैसे देशों की खटिया क्यों खड़ी हो रही है? तो दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए क्या इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दर्शन दोस्तों, भारत की इकोनॉमी दिन पर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है और वह भी ऐसे समय पर जब दुनिया के सुपर पावर देश कहे जाने वाले जापान और चीन फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से कैमरा रही है। और हाल ही में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया है और उसके बाद जो कुल्सी किए गए हैं, उसने सुपर पावर देश की नींद उड़ाकर रख दिया है। फिलहाल सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि जीपी इन इंग्लैंड $40 बिलियन इन इंडिया बॉन्ड। मतलब साफ है कि JP मॉर्गन जो दुनिया की सबसे बड़ी बंद इन्वेस्टर कंपनी है, उसकी तरफ से भारत पर $40 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यानी कि इस बंद इन्वेस्टर की तरफ से भारत को $40 मिलियन मिल रहे हैं, जिससे भारत अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बुलेट ट्रेन जैसे रेलवे प्रोजेक्ट है, उसको चीन और जापान से भी ज्यादा एडवांस बन सकते हैं। आपको बता दें कि $40 बिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि दुनिया भर में लगभग 30 देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी उसके आसपास भी नहीं आती। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत यदि इतनी अमाउंट का किसी पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर दे तो उसे सेक्टर में चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश को पीछे हटने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको जानकर हैरानी होगी कि JP मॉर्गन वही बंद इन्वेस्टर कंपनी है जिसके बलबूते आज के समय में चीन सुपर पावर बनकर बैठा है। लेकिन भारत के लिए यह अच्छी खबर है कि चीन की इकोनॉमिक मार्केट दिन पर दिन क्राइसिस की ओर जा रही है, जिसके कारण यह बंद इन्वेस्टर अपने हाथ को चीन से पीछे हटा चुकी है, जबकि अब यही बंद इन्वेस्टर भारत के ऊपर अपने हाथ को रख चुकी है और इनको भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट हो चुका है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए शुरुआत में ही कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं बल्कि $40 बिलियन को इन्वेस्ट करने की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। और आपको बता दें कि
इस बार जो बजट पेश किया गया है उसके मुताबिक भारत में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रेलवे सेक्टर, रेनवाल एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी के तहत गांव के कोने कोने तक 4G और 5G सर्विस को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। और खास बात यह है कि इसमें भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिए जाने के लिए अधिकतर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट भारत की कंपनियों को ही मिलने जा रहे हैं। और इसी बीच इकाई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो भारी भरकम मात्रा में प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडेक्स इन्वेस्टर चीन की तिजोरी से पैसा निकालना शुरू कर चुकी है, क्योंकि जब चीन में क्राइसिस देखने को मिल रहा है तो इस इंडेक्स में चीन के ऊपर से हाथ खींच लिया है और भारत की तिजोरी में पैसा डालना शुरू कर दिया है। वैसे तो यह खबर बजट अनाउंसमेंट के पहले निकल गई थी, लेकिन यह बजट के नजरिया से बिहार नहीं इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप इस रिपोर्ट को देख तो इसका अनाउंसमेंट बजट के दौरान किया गया कि भारत की इकोनॉमी को कोई नहीं रफ्तार देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेटर पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यूं कि देखा जाए तो भारत धीरे धीरे काहे की मजबूती के साथ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक्सपोर्ट के मामले में भी अपनी पहचान बना रहा है। यहां तक कि भारत के द्वारा कई देशों में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक डिवाइस का एक्सपोर्ट भी भारी भरकम मात्रा में किया जा रहा है। लेकिन लगभग सभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और डिवाइसेज जिन क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल से बनाए जाते हैं उसकी मीनिंग भारत में बहुत ही कम मात्रा में हो पाती है, जिसके कारण हमें क्रिटिकल मिनरल्स को ज्यादातर चीन और कजाकिस्तान जैसे दोस्तों खरीदना पड़ता है, जिससे भारत के अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चीन की अपेक्षा मांगू हो जाती है। और ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस के चलते ही भारत को पीछे अपना पड़ता है, जबकि चीन में खुद क्रिटिकल मिनरल पाए जाते हैं, जिससे वह लो कास्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोड्यूस करता है और आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। फिलहाल भारत ने चीन को इस सेक्टर में पीछे करने के लिए इस पर के बजट में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है और कहा गया है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार भारत में मिले हैं उसकी मीनिंग के लिए सरकार खुद मैदान में उतरने जा रही है, जिससे आप चीन को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में खरीदा कर मिलने वाली है। बाकी आप लोगों को क्या काम लगता है कि भारत ने इस बार जिस तरीके का बजट प्लान तैयार बनाया है, किस भारत ग्लोबल मार्केट में आगे बढ़ पाएगा या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।